हजका और हरियाणा जनचेतना पार्टी में सीटों पर हुआ समझौता। 65 सीटों पर हजका तो 25 सीटों पर जनचेतना पार्टी लड़ेगी चुनाव। बीएसपी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बड़ौदा से उम्मीदवार बदला। अरविंद शर्मा यमुनानगर और राय सीट से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी जारी की 34 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा सीट से लड़ेंगे चुनाव। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में हलचल जारी। इंद्री में पार्टी उम्मीदवार करणदेव कंबोज तो जींद में सुरेंद्र बरवाला के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हज का दल बदल मामले में कभी भी आ सकता है फैसला। सभी पक्षों की दलीलें पूरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। और रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। मरीजों का बुरा हाल। इलाज के बिना 2 की मौत। सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे मुफ्त में दल बदलू। मतलब बीजेपी ने 24 दल बदलुओं को टिकट दी, लेकिन बीजेपी में दूसरी पार्टियों से शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेता जो टिकट की इच्छा लेकर आए थे, नहीं मिला तो अब निराश हैं। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो पूर्व विधायक या मंत्री भी रहे हैं। टिकट को लेकर दल बदल किया, लेकिन अब टिकट नहीं मिला तो मुफ्त में दल बदल हो गया। चलिए, बीजेपी ने अपने 90 उम्मीदवारों में करीब 24 दल बदलुओं को टिकट दिया, लेकिन दूसरी पार्टियों में से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की तादाद बहुत लंबी है। टिकट के चक्कर में इनेलो कांग्रेस छोड़कर बहुत से नेता बीजेपी में शामिल हुए। मुफ्त में दल बदल किया, लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया। अब जब बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है तो ऐसे नेता जो टिकट के चक्कर में बीजेपी में शामिल हुए थे, टिकट नहीं मिला तो अब क्या करेंगे? कुर्सी के लिए बहुत सारे नेता पिछले कुछ समय में बीजेपी में शामिल हुए। उनको लगा कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए टिकट मिल जाएगा। पहली लिस्ट आई, उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, लेकिन बहुत सारे नेताओं का उसमें नंबर नहीं आया। दूसरी पार्टी से आए जिन नेताओं को बीजेपी की ओर से टिकट मिल गया, वो तो खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए नेताओं में कुछ बड़े नाम भी हैं। दरअसल कुर्सी का मोह होता ही ऐसा है। जब वो पार्टी छोड़कर आए थे तो उस पार्टी को बुरा लगा था। अब जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन नेताओं को बुरा लग रहा है। यहां वो कहावत याद आती है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। चलिए, अब हम आपको कुछ बड़े नाम बता देते हैं जो पिछले कुछ समय में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका बीजेपी की लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उन नामों का हम जिक्र करेंगे जो पिछले कुछ समय में बीजेपी में शामिल हुए थे। कुछ बड़े नाम भी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी रहे हैं, कुछ पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर आए थे, इनेलो को छोड़कर आए थे, कुछ बहुत दिन पहले और कुछ बहुत समय कम पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। और कोशिश यही थी, इच्छा भी यही थी कि टिकट मिल जाएगा, बीजेपी में वैकेंसी है, लेकिन टिकट नहीं मिला। दल बदल की इस दौड़ में कई नेता हैं जो शामिल हुए। कई नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन उन्हें बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बलबीर सैनी टिकट की चाह में इनेलो छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें टिकट नहीं दी। गुहला से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक फूल सिंह खेड़ी भी टिकट कटने के बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने भी फूल सिंह खेड़ी को टिकट नहीं दी। पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने भी इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर
बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी टिकट नहीं दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले पूर्व मंत्री ML रंगा को भी बीजेपी में टिकट नहीं मिली। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी। सुभाष कत्याल पलवल से इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट चाहते थे, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले राजकुमार वाल्मीकि को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। टिकट की चाह में राजकुमार वाल्मीकि बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य, पूर्व विधायक जोगीराम, पूर्व विधायक उदय सिंह दलाल, पूर्व विधायक जगजीत सांगवान और पूर्व विधायक रामरतन को भी बीजेपी में टिकट नहीं मिली। जग्गू मिस्त्री, श्री लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र पाल और DP वत्स ऐसे ही नाम हैं जो टिकट की चाह में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें भी बीजेपी ने टिकट देने लायक नहीं समझा। यहां तक कि पुंडरी से मौजूदा विधायक सुल्तान सिंह जडोला को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। रेखा राणा जो इंडियन नेशनल लोकदल से पूर्व विधायक रही हैं, उन्हें भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कैथल से सुरेश गर्ग और जींद से ब्रिजमोहन सिंगला को भी बीजेपी ने टिकट देने लायक नहीं समझा। हालांकि बीजेपी में टिकट कटने वालों की जितनी लंबी फेहरिस्त है, उतनी ही लंबी बीजेपी में दूसरे दलों से आए टिकट पाने वालों की फेहरिस्त भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। तो कुछ नाम ऐसे जो हमने आपको बताए हैं, या तो वो मौजूदा विधायक थे, पिछली पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में शामिल हो गए, और या फिर लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था, पिछला इलेक्शन किसी और पार्टी से, बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ बड़े नाम भी इनमें हैं। राजकुमार वाल्मीकि पिछला चुनाव लड़ा था अभी लोकसभा का अंबाला से कांग्रेस की ओर से, और यहां पर बलबीर सैनी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था INLD की टिकट पर लोकसभा का। फूल सिंह खेड़ी जो हैं मौजूदा विधायक थे INLD के गोला चीका से, और सुभाष कत्याल टिकट चाह रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से पलवल से, और सुल्तान जडोला जो कि मौजूदा विधायक पुंडरी से आजाद लेकिन सरकार में रहे, अब बीजेपी में शामिल हुए लेकिन टिकट नहीं मिला। रेखा राणा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से, टिकट चाह रही थी घरोंडा से, नहीं मिला, बीजेपी में शामिल। सुरेश गर्ग BSP की ओर से चुनाव लड़ा था कैथल से पिछली बार, बीजेपी में शामिल, नहीं टिकट मिला। ब्रिजमोहन सिंगला जींद से एक नाम है, वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे टिकट की इच्छा लेकर, लेकिन टिकट नहीं मिला। सुरेंद्र बरवाला को टिकट मिला जींद से। तो ये वो नाम हैं जो सब टिकट की इच्छा लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे पिछले कुछ समय में, लेकिन बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिला। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब मुफ्त में दल बदलो। पार्टी इसीलिए पिछली छोड़ी थी कि उस पार्टी से या तो टिकट नहीं मिला या टिकट मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए बीजेपी में शामिल हुए कि बीजेपी में बहुत सी वैकेंसी है, इसलिए बीजेपी की ओर से तो टिकट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे नेता निराश हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। हालांकि 24 ऐसे नाम हैं जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। अब वो क्या करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दल बदल जो किया था सिर्फ टिकट की चाह में, और ऐसे में अगर टिकट नहीं मिला है तो निश्चित तौर पर उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन अब भविष्य क्या होगा, क्या सोचकर आए थे बीजेपी में और बीजेपी ने क्या किया है उनके साथ, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला। बलबीर सैनी आप देख सकते हैं पिछला ही चुनाव लड़ा था, लेकिन अब आगे की शायद INLD टिकट नहीं देगा विधानसभा की, तो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि कुछ नाम है जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि जितेंद्र मलिक को टिकट मिल गया,
वीरेंद्र सिंह की पत्नी को टिकट मिल गया। सुरेंद्र बरवाला बहुत थोड़ा समय पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, आईएनएलडी के नेता। आईएनएलडी की ओर से टिकट नहीं मिला था, लेकिन अब जींद से टिकट मिल गया है। हालांकि विरोध हो रहा है, वहां पर कई जगह पर विरोध हो रहा है जहां दल बदलुओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। लेकिन बहुत सारे नेता आप देख सकते हैं कि इसीलिए बीजेपी में आए थे कि इस बार शायद बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी और हम भी उसमें भागीदार हो जाएं और हम भी कुर्सी तक पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं जो मेहमान हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की ओर से मीडिया सह प्रभारी हैं। मेरे साथ बलवान ठाकुर रहेंगे जो कि हजका के नेता हैं। संत कुमार जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ आईएनएलडी के नेता भी जुड़ेंगे, अशोक शेरवाल जी। चलिए सबसे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास आ जाते हैं जी। बहुत इच्छा लेकर आए थे और बहुत उम्मीद थी कि अगर जो मौजूदा उनकी पार्टी उनसे टिकट नहीं मिला तो शायद बीजेपी से मिल जाएगा, वैकेंसी बहुत है, लेकिन आपने तो उनको निराश कर दिया है। देखिए, टिकट की इच्छा करना, विधायक बनने की इच्छा करना या मुख्यमंत्री बनने की या मंत्री बनने की इच्छा करना, ये प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं है जी। परंतु जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए जी, सब दलों से आए, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो सत्ता के करीब जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, जनता का मूड है, उसको भांप करके, और कुछ उनकी निराशाएं अपने अपने दलों में भी रही होंगी, उन कारणों से जो भी नेता आए, छोटे या बड़े, सर्वमित्र जी किसी भी एक नेता को भारतीय जनता पार्टी ये कह करके लेकर के नहीं आई अपने आंगन में, या निमंत्रण नहीं दिया कि आपकी टिकट पक्की है जी। दूसरा एक और पक्ष है कि जो लोग आ रहे थे एक एक विधानसभा क्षेत्र में जी, जब मान लीजिए मिस्टर ए आ रहे थे तो उनको यह भी मालूम था कि मिस्टर बी और सी पहले आ चुके हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है। डी और ई पहले से भारतीय जनता पार्टी के पुराने वहां पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है। तो ये सब जानते हुए भी कि टिकट की संभावना तो है परंतु गारंटी नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के आंगन में आए थे, सबके सब टिकट की भावना से आए हों, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, एक बात स्पष्ट हो गई, जो लोग केवल और केवल टिकट की इच्छा से आए थे, देखिए सर्वमित्र जी, कोई ऐसा रडार नहीं है, कोई ऐसी मशीन, ये यंत्र नहीं है जिससे कि जाना जा सके सिर का या मस्तिष्क का स्कैन करके कि इनकी इच्छा क्या है। लेकिन अगर विशुद्ध टिकट की इच्छा से कोई लोग आए थे, उनमें से कुछ लोग आज वो बाहर जाने के दरवाजे की तरफ भी देखते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, जो चुनाव का पर्व है, उसका एक अंग मैं इसको मानता हूं। कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है। अब की बार भाजपा में ज्यादा लोग आए क्योंकि भाजपा को वे लोग भी और जनता भी वो संभावनाओं की पार्टी मानती है। चौहान साहब, वैकल्पिक सत्ता की चौहान साहब, निश्चित तौर पर कुर्सी को लेकर ये सब नेता बीजेपी में आए थे कि बीजेपी में वैकेंसी है तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और आपने भी आश्वासन जरूर दिया होगा, अदरवाइज ये शामिल क्यों होते बीजेपी में अगर आश्वासन नहीं मिलता। सर मित्र जी, फिर दोहराऊंगा जी। मान लीजिए एक क्षण के लिए कल्पना करते हैं कि आश्वासन दिया गया जी, एक ही विधानसभा क्षेत्र में ए, बी और सी आ रहे हैं, 2-2 दिन के अंतर पर आ रहे हैं, तो क्या उनको नजर नहीं आता था कि ए अभी आए हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं, बी आए हैं, वो भी आ रहे हैं। ऐसी मतलब कॉमन सेंस सबके पास है। ये तो राजनीतिक योद्धा है, आमतौर पर सब अपने अपने जगह, यूं कहिए कि राजनीति में खेले खाए हुए लोग हैं, तो सब कुछ समझते थे, सब संभावनाओं पर विचार करते हुए आए थे। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, राजनीति में और प्रजातांत्रिक राजनीति में केवल टिकट मिलना और विधायक बनना ही सत्ता में भागीदारी नहीं होती। उसके अलावा भी जब सरकार बनती है, जनता की सेवा करने के अनेकानेक अवसर आते हैं, जिनको ये साधारण सी बात समझ में आती होगी और वो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस कारवां में साथ रहेंगे। जिनको बेचैनी है, जो बहुत उतावले हैं, वो जा भी सकते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि अगर स्वागत का द्वार खुला हुआ है, जिसको हमारा आंगन रास नहीं आता, जो हमारी संस्कृति संस्कार मतलब वो जा सकते हैं, जो हमारी संस्कृति संस्कार पार्टी के अनुशासन के साथ अपने आप को समाहित नहीं कर सकते, समाविष्ट नहीं कर सकते, तो उनको जाने से भी रोका नहीं जा सकता। चलिए फिर से कहूंगा, प्रजातंत्र है, आवागमन। संत कुमार जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी संत कुमार जी, आज हम
चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि मुफ्त में दल बदलू, मतलब दल बदल इसीलिए किया था कि शायद टिकट मिल जाएगी विधानसभा की और चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। हालांकि 24 लोगों को टिकट दे दी बीजेपी ने, जो दूसरी पार्टियों से आए थे। आपकी पार्टी से बहुत लोग गए थे, आईएनएलडी छोड़कर बहुत लोग बीजेपी में गए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बड़े नाम है, जैसे राजकुमार वाल्मीकि ने आपकी ओर से चुनाव लड़ा, बीजेपी में शामिल हो गए, और भी बहुत सारे लोग, लेकिन टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। अब क्या कहेंगे उनके बारे में कि घर के भी न रहे, और दूसरा आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको जी जी मैं आपको बड़ी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछले जो 1 महीने में हुआ है जी, वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव की रणनीति थी। और वो रणनीति ये थी, जैसे मेरे मित्र चौहान साहब सारी बातों को जानते हुए जिस प्रकार मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, उस बात पे ऐसी बात नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये कह रहे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-2, 3-3 कदावर नेता आए, केवल आए नहीं, ये मैं ऐसे हल्के बता सकता हूं जहां पे उम्मीदवार के पास आपके पार्टी के प्रधान गए प्रदेश के, और उसके खिलाफ जो दूसरा आदमी था उसके पास गणेशी लाल जी गए, और जो तीसरा आदमी था उसके पास अभिमन्यु जी गए और इन लोगों ने जा करके हल्के वाइज जा करके इन्होंने हल्के छांट रखे थे। वहां पर जा करके इन्होंने इस तरीके का वातावरण पैदा किया, बात करके कि आप तो हमारे भाई हैं, आप हमारे कुनबे में आएंगे, आपने इसको संभालना है। जिस प्रकार वीरेंद्र सिंह जी के साथ केवल इन्होंने नहीं, इस पार्टी के अध्यक्ष ने, जो हिंदुस्तान का अध्यक्ष है, उसने जो ठग्गा ठोरी की हरियाणा की जनता के सामने, ये कहा कि ना इस वीरेंद्र सिंह के साथ ट्रेजेडी होगी, तो इस किस्म की बात कह करके उसको बहकाने का काम किया, राज्यसभा से इस्तीफा दिलाया और उसको बेइज्जत करके एक तरफ निकाल के रख दिया। ये इनकी राजनीति का एक हिस्सा था। लेकिन मैं एक बात इसी पर जवाब भी ले लेते हैं, और चौहान साहब कुछ कहना भी चाहते हैं। चौहान साहब, आपका एक ये स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से लोगों को साथ मिलाया जाए, जिस तरीके से बोल रहे हैं संत कुमार जी कि आपके सभी बड़े नेता सभी नेताओं के पास गए कि सभी को मिला लेते। थोड़ा मुझे संत कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता निसंदेह पार्टी का परिवार बढ़े, पार्टी के साथ सब दलों में अगर कोई अच्छे लोग हैं और जो वहां असहज अपने आप को पाते हैं, जिनके हमारे परिवार कारवां में शामिल होने की संभावना थी, हमारे नेताओं ने निसंदेह उनसे बात की होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन अपने परिवार को, अपने कारवां को मजबूत करने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात, इन्होंने ये चौधरी वीरेंद्र सिंह के बहुत बड़े खैरख्वाह आज बन रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को अगर किसी ने अपमानित किया है किसी पार्टी के कारण, अगर किसी एक पार्टी के कारण चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ ट्रेजेडी किंग का, देखिए संत कुमार जी, मुझे बोलने दीजिएगा, आपकी बारी आएगी, आप कहिएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम के साथ अगर ट्रेजेडी किंग का कोई ना जो तमगा जुड़ा, कोई वो शब्द जुड़े, तो वो कांग्रेस पार्टी के उनके साथ बर्ताव के कारण जुड़े। चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछ लीजिए जाकर के, आपके मित्र भी होंगे, आपके साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। आप तो सिर्फ देखते जाइए, हमारे साथ जो भी लोग आए हैं, जो संयम से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उनको पूरा सम्मान मिलेगा, उनको ऊंचा स्थान मिलेगा। क्योंकि दल बदलू जो थे, मेरा एक सवाल है, जो मुफ्त में दल बदलू, मैं आपके पास आऊंगा संत कुमार जी, क्योंकि यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर आपके पास आएंगे, मेहमान हमारे साथ और भी हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। हमको ले जाना है, सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है, विधानसभा में कांग्रेस को
को तीसरी बार जिताना है। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग। कुर्सी के घमासान में, नेताओं की खींचतान में कौन सा हलका है खास? कहां है जबरदस्त टक्कर? कहां बनेगा इतिहास? 90 सीटों में कुछ खास सीट है, न हराना मुश्किल है यहां, न आसान जीत है, इसीलिए ये हॉट सीट है। हॉट सीट देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ एवन तहलका हरियाणा पर। हरियाणा में फिर एक बार बड़ा बुजुर्गों का सत्कार, मिलेगी नकद महीनेवार, पेंशन पूरी 1,500, पेंशन पूरी 1,500, पेंशन पूरी 1,500। सोनिया जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में 13.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है और अब ये 1 नवंबर 2014 से हर महीने 1,500 रुपए मिलेगी। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। गोल्ड बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। दिल में पड़ा है किसान यहाँ रे, तुझको ही आना होगा रे, सोनी उम्मीदों तो जवानों की यहाँ रे, तुझको ही आना होगा रे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब आपका वरदहस्त हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के सर पर होगा। इंडियन नेशनल लोकदल। सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। मेरा अपना है विकास और पूरे महम का यही मेरा सपना है। महम मेरी मातृभूमि है, महम ही अब मेरी कर्म भूमि है। महम के हालातों में और महम के लोगों के जीवन में बेहतरी की तरफ बदलाव की सोच है, जज्बा है और लक्ष्य है। इसके लिए आपके साथ और आपके आशीर्वाद की कामना है। मिलकर करेंगे सपने साकार। सौरभ फरमाना अब की बार। एक नवंबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना तो हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थीं, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित थीं। 1967 में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई। 10 साल बाद 1977 में सीटों की संख्या 90 कर दी गई, जो आज तक कायम है। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बिला का रगड़ा भाई रोग पुराने दौर का, बिल मत देयो माफ करूंगा, मुद्दा था घने गौर का, छोटा मोटा झगड़ा नहीं था 1600 करोड़ का। यो तो साला था भाई, फिर यो निमटा क्यों करे? ले
सुन ले। हुड्डा जी ने माफ करे बिल वादा था किसी और का, हुड्डा जी ने माफ करे बिल वादा था किसी और का। के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि मुफ्त में दल बदलू, मतलब जो नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए थे, टिकट की इच्छा लेकर उनको टिकट नहीं मिला है, अब उनका क्या होगा और उनके बारे में क्या दूसरी पार्टियां जहां से छोड़कर आए थे उनका क्या सोचना है, वो नेता हमारे साथ मौजूद है। अशोक शेरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनेलो की ओर से, इनेलो के प्रवक्ता हैं। शेरवाल साहब, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग बीजेपी में गए, कुछ लोगों को टिकट मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। बहुत लंबी लिस्ट है, फूल सिंह है, बंताराम है, सुभाष कत्याल है, रेखा राणा है, ये सारे नाम हैं जो इसी उम्मीद से गए थे कि शायद बीजेपी टिकट दे देगी, लेकिन नहीं मिला। क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी जब बहाल की गई थी जी, ये सोच करके बहाल की गई थी कि इस देश के अंदर राजनीति एक सेवा भाव का माध्यम होगा, लेकिन आज महत्वाकांक्षा इंसान के ऊपर हावी हो चुकी है। आज सेवा भाव नीचे है, जो कि पहले इस देश के अंदर जो भी राजनीतिक लोग हुआ करते थे उनके ऊपर राजनीति महत्वाकांक्षा कम होती थी, बल्कि सेवा भाव ज़्यादा होती थी। लेकिन आज अपने आप यानी इतनी महत्वाकांक्षा आज हर इंसान के अंदर, राजनीतिक लोग के अंदर इतनी महत्व सेवा भाव न होकर के महत्वाकांक्षा ज़्यादा हावी हो चुकी है। तो इस चीज़ को लेकर के आज जो लोग राजनीति को सेवा भावना समझ करके आज और केवल ये समझ करके कि एक राजनीति के एक व्यापार का माध्यम है, एक व्यापार समझ करके आज राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है इंडियन नेशनल लोकदल के जो भी छोड़ करके गए हैं, वो केवल और केवल वो टिकट के चाहवान छोड़ करके गए हैं, ना कि कोई कार्यकर्ता छोड़ करके गए हैं। और गए कहां पर हैं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का टोटा था, उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि वहां पर जो भी, क्योंकि इतने जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, नहीं, अब उनका बनेगा क्या, मतलब क्या बनेगा? मैं यही कहना चाहता हूं, वो केवल और केवल टिकट के चाहवान थे और टिकट लेने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर भी टिकट नहीं मिली। वो केवल और केवल जिन्होंने एक राजनीति का एक व्यापार समझ करके जो गए थे, आज वो ना इधर के रहे ना वो उधर के रहे हैं। लेकिन जो केवल राजनीति को एक सेवा भाव समझ करके जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल में वही लोग, चलिए, क्या राजनीति में सेवा भाव जुड़ा हुआ है? क्या नेताओं को ये सब समझ में आता है कि सेवा भाव क्या है या सिर्फ कुर्सी का चक्कर है? बलवान ठाकुर साहब, आपकी पार्टी से बहुत कम नेता गए, क्योंकि अभी तो आपकी लिस्ट जारी होनी है और उम्मीद सभी को है कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग गए हैं, उनको वहां से नहीं मिला है टिकट। क्या कहेंगे कि आपका तो सहयोगी दल था भाजपा, फिर भी कुछ लोग छोड़कर गए थे भाजपा में? ऐसे है, भाजपा ने जो सबको लॉलीपॉप दिए थे ना, वो लॉलीपॉप उनको मिले नहीं है। वो तो उनकी आधी टिकटें तो बिकी हैं शरेआम। इनके खुद के जो वर्कर हैं, मुझे खुद के वर्कर नहीं है। देखिए, इनके खुद के वर्कर आज भी टीवी पे कह रहे हैं, आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के आया हूं फोकस न्यूज पे, वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे टिकटें रामविलास शर्मा जी ने बेची हैं। और नंबर 2, इनकी ये फितरत है, इनकी ये फितरत है धोखा देना। आज से इनका इतिहास उठा के देख लो, आज तक हरियाणा के अंदर इन्होंने सबको धोखा ही दिया है। जो इनको लॉलीपॉप के चक्कर में आए थे, सब धोखा खा के अपने अपने घर बैठे हैं, कोई आराम से बैठे हैं। तो कालका में भी दिखा सकता हूं आपको, इनका बहुत विरोध हुआ। इन्होंने लतिका शर्मा जी को नारायणगढ़ से कालका में ले आके रख दिया, इनको कोई यहां जानता ही नहीं है। वो भी टिकटें सारी ऊपर से बिकती हुई नीचे तक आ रही है। इनके लोकल कार्यकर्ता सारे सख्त नाराज हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े झटके और लगेंगे भी। मैं अशोक जी को ठाकुर जी को चुनौती देता हूं। आप ऐसे आरोप बिकने के और खरीदने के, आप देश का कानून जानना चाहिए। हम नहीं लगा रहे हैं, आपके ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं, आपके टीवी पे होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। मैं नहीं लगा रहा आरोप, आपके पार्टी के ही लगा रहे हैं। आपके पास जिस चीज का प्रमाण नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास आपके पास जिस चीज का प्रमाण नहीं है, प्रूफ है, कोई है कि आपके बंदे ही टीवी के ऊपर बयान दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। ठाकुर जी, आप ये कह के टेलीविजन पे गाली नहीं दे सकते। फलाना आदमी गाली नहीं दे रहा, आप गाली दे सकते हैं? दुनिया देख रही है।
देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। चलिए हमारा सर्वमित्र जी बिल्कुल बिना प्रमाण के, मुझे लगता है इस चीज को रोका जाना चाहिए। बिना प्रमाण के इस तरह की बातें करने देना ये अपराध। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं। दूसरी बात, एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, शेरवाल जी ने कही कि हमारे यहाँ वैकेंसी थी इसलिए आए और हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे। अशोक शेरवाल जी, हमारे पास ढेर सारे एक एक विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन तक मजबूत प्रत्याशी थे, कुछ हमारे पुराने कार्यकर्ताओं समेत और नए जो लोग आए उनको। लेकिन फिर 24 जो दल बदलू आए, चौहान साहब को टिकट दे दिया। तो अब यही तो विचित्र विडंबना है, हमने जिनको दे दी उस पर भी आपको आपत्ति है और जिनको नहीं दी वो आज आपके कार्यक्रम का विषय बना हुआ है। नहीं, सवाल तो वही है ना कि कुर्सी के चक्कर में सर्वमित्र जी किसको टिकट देनी किसको नहीं देनी, आवागमन एक प्रक्रिया है। चलिए, लोग आते हैं जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। एक वाक्य पूरा करने दीजिए। किसको टिकट देनी किसको नहीं देनी, यह विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार रणनीति के हिसाब से पार्टी संगठन तय करता है। मान लीजिए 6 लोग थे और वो 6 के 6 सर्वमित्र जी किसी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी हो सकते थे जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, तो उनमें से भी एक को मिलना था। और 5 कार्यकर्ता तो वहां पर भी थे। सुनिए तो, कार्यकर्ता वहां पर भी थे जहां पर आपने 24 लोगों को टिकट दिए, वहां कार्यकर्ता क्या करेंगे? कह रहा हूं कि अगर वो 5 या 6 लोग केवल हमारे कार्यकर्ता भी थे, उनमें से भी एक को मिलनी थी। 5 के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश आना था, सबको टिकट देना। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब 90 ही तो टिकटे हैं। चलिए, ये नेता लोग जो पार्टियों को ऐसा कहेंगे बिल्कुल, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अब उनका क्या होगा। जो बेचारे ये सोचकर गए थे कि अब हमें टिकट मिलेगा पक्का, लेकिन नहीं मिला, तो अब वो क्या करेंगे या उनका क्या होगा राजनीति में? देखो, ये एक तो पहले जितने भी ये नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, ये बेचारे नहीं हैं, ये पक्के दल बदलू हैं जी। और दल बदल कर जो अपने पुरानी जिस पार्टी में इन्होंने अपनी नेतागिरी की थी, जिसमें एमएलए बने थे, मंत्री तक बने थे, उस पार्टी को दगा देकर भाजपा में इसलिए शामिल हुए थे कि हमें पक्की टिकट वहां पर मिलेगी। और बहुत सारे नेताओं ने तो ज्वाइन करने से पहले करने के बाद जब हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करते हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, बिल्कुल, वो ये बड़ा दावा करते कि दिवान साहब टिकट पक्की है, मैं इसलिए बीजेपी में शामिल हुआ हूँ जी। लेकिन अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर सबको पता था कि जब बीजेपी का लोकसभा में 52 सीटों पर विधानसभा में जीतना जी, तो इन सारे नेताओं के अंदर मन में एक प्रकार से कुलबली बच गई कि बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी में स्कोप है, बीजेपी की सरकार बन सकती है, वहां से अगर टिकट मिल गया तो आपका, जिसको हम हरियाणी भाषा में कह सकते हैं कि आपका तुक्का लग सकता है। इस तुक्के के चक्कर में वहां पर चलेगी। ये ठीक है, नीरज चौहान जी की बात ये बिल्कुल ठीक है कि जो जाने वाले थे उनको पता था कि खाली मैं ही नहीं जा रहा हूँ, दूसरे अन्य लोग भी उसी सीट पर दूसरी पार्टी से आए हैं और वो भी टिकट के दावेदार हैं। ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं, उन सबको पता था। जहां तक चौहान साहब की बात है कि भी हमने टिकट दे दिया, तब भी हम हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपने दल बदलों को टिकट क्यों दिया, और इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि हमने दल बदलों को टिकट क्यों नहीं दिया। सवाल आज बीजेपी का नहीं है, सवाल इन दल बदलुओं का है कि ये टिकट के चक्कर में वहां पर गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और बीजेपी ने जो कुछ किया वो तो अपने उनकी रणनीति के तहत बिल्कुल ठीक किया कि 24 दल बदलुओं का टिकट दिया तो उनको लगा कि जीत सकते हैं। और जिनको टिकट नहीं मिला है, बीजेपी की नजर में उनको पता था कि जीतने वाले उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम इनको टिकट नहीं देंगे। दूसरा, बीजेपी के पास भी अपने कैडर था, वैकेंसी बनाई थी हजका ने, क्योंकि 45-45 की वैकेंसी थी, इनका लड़ना था, और हजका ने क्योंकि गठबंधन तोड़ दिया है, उसकी मजबूरी बीजेपी रही थी। बीजेपी ने कहा था कि आप अपनी शर्तों को, तो हम पुरानी शर्तों पर गठबंधन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो वहां वैकेंसी थी। दूसरा, ये जो एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हमारे शेरवाल साहब भी कह रहे हैं, संत कुमार जी ने भी कहा, ठाकुर साहब भी कह रहे हैं, और वीरेंद्र चौहान जी ने उसका बड़ा विरोध किया है इस बात का जी। ये एक आरोप है जी। आरोप आरोप में कितना दम होता है वो आप सबको पता है कि जब टिकट पड़ते हैं इन दिनों ये आरोप राजनीतिक माहौल में लगते हैं, पर ये सच है कि इन्हीं के नेता इस प्रकार का आरोप प्रदेश के नेताओं पर लगा रहे हैं। कोई किसी नेता के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने वहां पर पैसे दे के टिकट भिजवा दी, कोई दूसरे नेता के ऊपर कह रहा है। हाँ, गंभीरता से कोई अदालत में जाके कहे, गंभीरता से कोई और जाके कोई और बात करे तो उसमें जरूर कहीं बात आती है। लेकिन ये ठीक है कि आरोप लगे हैं और उस आरोप से बीजेपी की थोड़ी साख के ऊपर भी बट्टा लगा और उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं जिन नेताओं के ऊपर पैसा देकर टिकट बकवाने के आरोप लगे हैं, दलवाने के आरोप लगे हैं, उनकी छवि पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा धीमान साहब, मतलब वो क्या करेंगे, बीजेपी में रहेंगे अब मैं या जाएंगे, मतलब रहेंगे तो फिर किस उनको लगेगा? आप देखिए, इनमें से जो नेता आपने बताए हैं, जो चाहे कांग्रेस के थे या एनडीए के थे और एमएलए रहे हैं, जो जिसको हम आज की डेट में पूर्व विधायक कह रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। कई जगह पर तो उन्होंने ताल ठोकी दी है,
कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मन बना रखा था जी। अगर उस पार्टी से जिससे वो छोड़ के गए थे, क्योंकि उनको पता था वहां टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने मन बना रखा था, बीजेपी में गए थे जी। बीजेपी ने उनको, क्योंकि उनको नहीं इस लायक समझा कि वो जीत सकने वाली स्थिति में है, तो उन्होंने फिर भी अपने जिसको बोलते ताल ठोकेंगे और ठोक रहे हैं सारे के सारे। और अब क्योंकि बीजेपी की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आईएनएलडी की लिस्ट तकरीबन कंप्लीट है, जो 9 बच रहे हैं उनमें से 2 अकाली दल को जाने हैं, 3 का उनको पता, परिवार के 2 सीटों पे कुछ और क्लियर है, हो जाएगा। तो वैकेंसी तो बच रही है, सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है। कांग्रेस के पास भी क्योंकि 1250 के आसपास उम्मीदवार है, उन्होंने 90 लोगों को टिकट देना है, वहां से भी फिर कोशिश हो सकती है कि दल बदल करके, कांग्रेस का दल बदल करके या तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या कहीं और इसके पास अभी वैकेंसी है। हजगा के पास आज की डेट में हो सकता है कि उम्मीद लग रही हो कि उनकी लिस्ट नहीं आई है। गोपाल कांडे की पार्टी में भी थोड़ा सा उम्मीद लग रही है कि वहां पर एक वैकेंसी है, और दूसरी पार्टियां बसपा में भी एक उम्मीद है कि वहां पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हमने इसी डिबेट में चर्चा की थी, और हजगा के जो नेता कुलदीप बिश्नोई और उनकी जो जन चेतना पार्टी है जिसका गठबंधन है विनोद शर्मा, वो बिल्कुल ठोक के ये कह रहे थे कि हमारा बसपा के साथ महागठबंधन हो रहा है। और हमने इसी कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि संभव नहीं लगता है, बिल्कुल बीएसपी के साथ महागठबंधन नहीं होगा। तो एक प्रकार से एक तो बात कंफ्यूज करने वाली लोगों की, दूसरा ये गठबंधन नहीं हुआ है, वैकेंसी बसपा में भी है, वैकेंसी हजगा में भी है, वैकेंसी गोपाल कांडे की पार्टी में। जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर वक्त तो चला, एक और छोटे से ब्रेक, जल्द वापस लौटें। के काम चल रहा है भाई, बढ़िया गुजारा हो रहा है। तन्ने तो उस टाइम अपनी जीप शामी बेच दी। अरे भाई तन्ने ना बेरा, तन्ने तो भले राज में जीप लीस है, मन्ने तो 10 साल पहले जीप ली थी जब इसे मानसा का राज था। अब कदे यूपी कदे राजस्थान, रैली पे रैली, और रैली तो 3 दिन पहला थाने में कागज जमा हो जाया करते, तेल घर तक जलाया करता, हर कागज लेने ताई 1 हफ्ता थाने के चक्कर काटने पड़ा करते। मन्ना तो भाई खूड़ दर का पेंडा छुटाया है। भाई यह बात तो सही कैसे है, रास्ते कांग्रेस का बढ़िया से। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरे रंग की पगड़ी पहने निकले सीना तान के, दिल उम्मीद से भर उठते हैं सुनकर इनका नाम रे। हरियाणा की माटी में बसता है इनका प्राण रे, राज किया लोगों के दिलों पे ऐसी इनकी शान रे। मिट्टी की कीमत तो वो जानते हैं जो इस मिट्टी को अपनी मां समझते हैं, जिनका वजूद ही अपनी धरती से जुड़ा हुआ। हमें चुनना है तो बस उन्हें जो हमारे दुख सुख के साथी हो, जो हरियाणा के लिए लड़ भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल। महम मेरा अपना है, विकास व पूरे महम का यही मेरा सपना है। महम मेरी मातृभूमि है, महम ही अब मेरी कर्म भूमि है। महम के हालातों में और महम के लोगों के जीवन में बेहतरी की तरफ बदलाव की सोच है, जज्बा है और लक्ष्य है। इसके लिए आपके साथ और आपके आशीर्वाद की कामना है। गोल्ड बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। हाथ का पंजा लगा तिरंगा, घर घर पे लहराना है। हरियाणा को नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। विधानसभा में कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है।
हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। हरियाणा में अब तक 12 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। पहली सरकार में संयुक्त पंजाब के समय हरियाणा क्षेत्र से चुने गए विधायक ही थे। अलग राज्य बनने के बाद पहली बार चुनाव मार्च 1967 में हुए। इस बार 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। थन का सो जाना, थन से खून आना व दूध कम होना आदि हर बीमारी का एक कामयाब इलाज सोमधारा योग। ले लो सब्जी, सब्जी ले लो। भैया 5 रुपए के टमाटर देना। 5 रुपए के टमाटर? हाँ 5 रुपए के। भैया ये क्या कर रहे हो? मैडम जी टमाटर काट के ही दूंगा। मतलब ये है मैडम जी, जब से केंद्र में नई सरकार आई है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 5 रुपए का साबुत टमाटर नहीं मिलेगा, काट के ही देना पड़ेगा। सब्जी बनेगी टमाटर के बिन? क्या यही थे वो आने वाले अच्छे दिन? हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा जारी है कि मुफ्त में दल बदलू। हमारे साथ अशोक शेरवाल जी बने हुए। अशोक शेरवाल साहब, आप जैसे कह रहे थे कि महत्वाकांक्षी लोग हैं जो दल बदल कर दूसरी पार्टी में गए थे, टिकट नहीं मिला, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा हो गया। क्या निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए जो दल बदल है वो बहुत गलत है, बहुत खतरा है, और अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो ये सही किया गया है उन लोगों के साथ? निश्चित तौर पर जो भी नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं जी, देखिए डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन ये चीज़ देखना है कहाँ उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आखिरकार उसकी उन नेताओं की, उन लोगों की, उन जो भी लोग पार्टी छोड़ करके जाते हैं, आखिरकार उनकी मानसिकता कहाँ तक है, क्या किस मानसिकता के लोग हैं, और वह आखिरकार उनका मोटो क्या है जी। यदि केवल और केवल एमएलए बनना मोटो है, और यदि उनके माइंड में ये नहीं है कि हमारे एक सेवा भाव जो होनी चाहिए, सेवा भाव नहीं है, तो ये देश के हित में नहीं है। क्योंकि आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हरियाणा प्रदेश की आज जो दृश्य समझ सामने बन करके आ रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से दूसरी पार्टी से पलायन करके आज खास तौर से 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं। कारण है इसका, एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज जिस प्रकार से 4 महीने पहले इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की लहर इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चली, और वो लोग ने, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, उन लोगों ने देखा, उन लीडरों ने देखा कि एक प्लेटफार्म खाली पड़ा है और उस प्लेटफार्म पर हमारी किस्मत बन सकती है, हमें टिकटें मिल सकती हैं, इसलिए सभी ने प्लान करके उस दल में जाने की चेष्टा की है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि सरकारें बनती हैं तो 2 चीज के ऊपर बनती है, लीडर और कैडर। यदि लीडर होगा और कैडर होगा, दोनों के सहयोग से, दोनों के समावेश से सरकारें बनती है। चलिए चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी के आज जहां तक नैतिकता के प्रश्न हैं, जहां तक नैतिकता के सवाल हैं, मुझे लगता है चौहान साहब, क्योंकि अभी फिर आपका और जो संत कुमार जी हैं वो भी कुछ कहेंगे, आप इकट्ठे जवाब दे देना बजाय अलग अलग, क्योंकि समय कम है। संत कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ आप अपने स्पेसिफिक बात में कही, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और जिनको ये टिकट नहीं मिले हैं, क्या आप उनको वापस लेना चाहेंगे? अब इस दल बदल के ऊपर जो ये परिदृश्य हुआ जी, इसके ऊपर बड़ा बढ़िया तरीके से साहब को इसे आपने जो बात कही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा के ऊपर इन लोगों ने एक कलंक लगाने का काम किया। और मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं कि आज हरियाणा के अंदर 1 महीने से नहीं,
जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनाव में शाम को आओ, सवेरे टिकट लेके जाओ, सवेरे आओ, दोपहर को टिकट लेकर के जाओ, भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्लियामेंट के चुनाव में किया वही जो अब हरियाणा में किया, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, उससे क्या हुआ है? एक क्रेडिबिलिटी, एक साख की बात होती है। इन लोगों ने हरियाणा की साख को गिराने का काम किया है और उसमें सबसे ज्यादा दोषी भारतीय जनता पार्टी है। संत कुमार जी, मेरी बात पूरी देखिए। आपको मैं सवाल, आप करेंगे मैं सवाल, मेरे सवाल सुन लीजिए। एक बात कहता, आप सवाल सुन लीजिए, उसी में जवाब दे देना। जी जी जी, ये ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको प्रोत्साहित किया, इनके नेता जो है कहीं पर प्रोफेसर गणेशी लाल, कहीं पर दूसरे नेता गए और उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उकसाया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी तो कहीं फर्ज बनता था कि आप अपने नेताओं को रोक के रखते। मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए, राजनीति में तीन चीज होती है, पार्टी और पार्टी के अंदर पॉलिटिकल पर्सनालिटी और एक पॉलिटिकल पत्रकार। ये तीन चीज तय करते हैं लोकतंत्र की दिशा को। और पार्टी के अंदर जिस किस्म के लोग होते हैं, पार्टी की अगर क्रेडिबिलिटी टूट जाती है, डाउन हो जाती है, तो वो केवल उस पार्टी के लिए खतरनाक नहीं होती, वो खतरनाक प्रदेश के लिए भी होती है। जिस तरीके, चलिए दिवान साहब, मैं आपके पास आता हूं पहले, बाकी हम चौहान साहब आपके पास आएंगे। चौहान साहब आपके पास आऊंगा। दिवान साहब, मेरा एक सवाल आपसे। नहीं, जिस तरीके से ये वो लोग हैं, ये दल बदलू वो लोग हैं जिनको टिकट उनकी उस समय की जो पार्टियां थी उन्होंने नहीं दी, मतलब उन्होंने यही देखा कि ये जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है। और बीजेपी ने भी शायद इसलिए टिकट नहीं दी कि ये जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है। तो क्या वाकई में मान लिया और इनको भी ये लगता होगा, ये जो दल बदलू जिनको टिकट नहीं मिली है, कि वाकई में हम जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है? देखो, ये दल बदलू जिन्होंने किया है, जो दल बदलू बने हैं, जो हमारे आज इस चर्चा का विषय भी बना है, मुफ्त में बन गए दल बदलू, इनको कहीं ना कहीं अंदर से तो ये लगता है कि हम जीत सकने वाले लोग हैं, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी कई लोग ताल ठोकेंगे इनमें से। और जो पार्टी का इनको लग रहा था, जिन पार्टियों से गए हैं, उन पार्टियों की टिकट तो बाद में अनाउंस हुई है। हालांकि आईएनएलडी के कुछ लोग जिनकी टिकट अनाउंस होने के समय कट गई थी, वो लोग चले गए थे पहले ही बीजेपी में टिकट कटने के बाद। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस की तो सूची अभी तक भी नहीं आई है, लेकिन उनको पता था कि हमें यहाँ पर टिकट नहीं मिलने वाली है और इनके मन में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा थी। और लग रहा था जैसे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा था, बीजेपी में जाएंगे और टिकट मिली जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से एक अपनी नियम बना के और सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट दिया कि जो जीत सकने वाले लोग थे, चाहे दूसरे दलों से आए, लेकिन उनको लगा कि ये जीत सकते हैं, सिर्फ उनको टिकट दिया है। जो दूसरे लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया, जिनकी आज बात कर रहे हैं, वो उनकी नजर में दल बदलू हैं। और दल बदलू होने के बावजूद, जैसे चौहान साहब ने कहा कि हमारे तो दरवाजे अभी भी खुले, अगर जाना चाहें तो चले जाएं, हमने टिकट जो है इनको नहीं दिया है। तो ये दल बदलू इसलिए बने हैं कि ना वो उस पार्टी के रहे और इस पार्टी में तो आए ही अभी कितने दिन है, इनका अनुशासन भी नहीं कहाँ सीखा, भी तो बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब आपके पास जो है सभी, मेरे पास ढेर सारे सवाल। शेरवाल साहब, बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा, समय बहुत कम है। दल बदल पर बात हो रही है, सब लोग उपदेश दे रहे हैं, नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं, परंतु मैं संत कुमार जी से शुरू होना चाहूंगा। संत कुमार जी, आपने हमको तो कहा कि मेरा सवाल तो मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने हमको कहा कि हमने कलंक लगा दिया, परंतु संत कुमार जी, आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के एक नेता पूरी की पूरी कैबिनेट लेकर के, कांग्रेस की कैबिनेट, तो क्या उस समय की कांग्रेस की मुखिया, क्या उस समय की कांग्रेस की अध्यक्षा, उन्होंने राजनीति को कलंकित नहीं किया था? और दूसरी बात, आप तो ये पिछली सरकार आपने कैसे बनाई? आपने दल बदलुओं पर सरकार बनाई। आप 4.5 साल किसके दम पर राज कर रहे थे? आप बताइए। आपने हरियाणा जनित कांग्रेस के विधायकों को लेकर के आप चले गए। आप हमको उपदेश मत दीजिए। और शेरवाल जी, आप भी जरा विचार करिए। आइए, अगर दल बदल, अगर इस देश का कानून दल बदल की इजाजत नहीं देता तो चलिए सारे बैठकर बात करते हैं। परंतु अशोक शेरवाल जी, आपकी पार्टी में भी लोग आए, आपने उनको टिकट दी, तो दूसरों को और औरों को नसीहत। चले चौहान साहब, आपकी बात हो गई। चौहान साहब, आपकी बात हो गई। अपने भीतर भी चौहान साहब बिल्कुल कंप्लीट हो गई। और शेरवाल साहब, माफ करना, टाइम की बहुत कमी है, टाइम हो गया हमारा। चौहान साहब बिल्कुल टाइम हो गया है। बिल्कुल भी जी।
अंत में एक बात कहना चाहता हूं, अगर दल बदल के सब खिलाफ है, चौहान साहब टाइम हो गया यहाँ पर, के खिलाफ है, आइए लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्यों आपत्ति होनी क्योंकि चाहिए? दल बदलू जो होते हैं उनके सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि कुर्सी हमें कैसे मिले, दल चाहे कोई सा भी हो। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। क्या इन लोगों के साथ सही हुआ है कि बीजेपी ने भी टिकट इनको नहीं दिया है? अब इसका फैसला तो जनता करेगी कि इनके साथ जो हुआ है क्या वाकई में सही हुआ है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।